हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। देश में कोरोना के हालात काफी बदतर होते जा रहे हैं। अब तक करीब 13 लाख तक मामले पहुंच गए हैं। सिर्फ भारत की बात हम करें तो बिहार में भी हालात बहुत बिगड़ गए हैं। 30,000 से अधिक मामले अब तक सामने आए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से जोरदार प्रहार किया है बीजेपी सरकार पर। कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरा है। क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। यह स्थिति बेकाबू होते जा रहे कोरोना को एक तरह से प्रमाणित कर रहा है और सरकार के लोग औपचारिकताएं पर औपचारिकता कर रहे हैं। अब डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, भाई आप वार्ड में रहें। 4 महीना से आप कर क्या रहे थे? ये ड्यूटी पहले क्यों नहीं लगाई? और जो आप टेस्ट कर रहे हैं, किस प्रकार के टेस्ट हो रहे हैं, ये आम जनता को नहीं पता है। एक RT-PCR टेस्ट होता है जिसकी ऑथेंटिसिटी मानी गई है कि वो टेस्ट अगर होता है तो उसमें परफेक्शन होता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं। वो बिहार में नहीं के बराबर है। आप बिहार में कर क्या रहे हैं तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि जो टेस्ट आप करवा रहे हैं उस बारे में आम जनता को बताएं। इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कौन सा टेस्ट करा रहे हैं। क्या कोई सिर्फ औपचारिकता हो रही है या वाकई में सरकार की तरफ से गंभीर जांच की बात हो रही है? आपने कहा कि 10,000 टेस्ट हो रहा है, लेकिन 10,000 टेस्ट हो रहा है कि किस लेवल का टेस्ट हो रहा है? तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्रालय और खासकर मुख्यमंत्री जी ऐसे मामलों में राज्य की जनता को वास्तविकता की जानकारी दें, क्योंकि जो टेस्ट कराया जा रहा है वो गुणवत्ता वाला टेस्ट नहीं, वो महज एक औपचारिकता है। और ऐसे लोगों को फिर दोबारा, जिनको नेगेटिव होता है वो फिर से पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिहार में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है और जिस तेज़ी से संक्रमण ने राज्य के लोगों को और बड़े बड़े लोगों को भी अब चपेट में लेना शुरू किया है, यह स्थिति भयावह हो रही है। और कहीं न कहीं सरकार को अब वॉर फुटिंग पर काम करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि पिछले 4 महीने से, जब से संक्रमण बिहार में फैलना शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक आप क्यों सोए रहे? अब आप क्यों डॉक्टरों की ड्यूटी लगा रहे? आप क्यों IAS IPS की ड्यूटी हॉस्पिटल में लगा रहे? इससे पहले आपने क्यों नहीं लगाया? तो मैं समझता हूँ राज्य की जनता इन चीज़ों को अब समझ रही है कि राज्य में, बिहार में अगर जीना है तो आप भगवान भरोसे जी सकते हैं। नीतीश और बीजेपी सरकार के भरोसे आप नहीं जी सकते। तो आपने सुना, प्रेमचंद मिश्रा ने सीधे तौर पे सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के भरोसे आप जीवित नहीं रह सकते, ऐसे हालात है। साथ ही साथ उन्होंने सवाल उठाया कि जब आपको वक्त मिला लॉकडाउन के दौरान तो कुछ क्यों नहीं किया गया, अब कोई भी फैसला क्यों ले रहे हैं? पहले ही लेना चाहिए था ताकि हालत नहीं बिगड़ता। तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं इस मामले को लेकर। जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, हेडलाइंस बिहार आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।